अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा ना, ये पांचों स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे, आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को सारे वही कंपनीज़ के स्टॉक्स की भी बाय कॉल दे रहा हूँ जिनमें आप लोगों को प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं। और ये पांचों कंपनीज़ के स्टॉक्स ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देंगे। क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में लोगों ने ट्रेडिंग करके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा लिया। और बिल्कुल आप लोगों के पास अभी भी मौका अच्छा है कि आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी शिफ्ट कर लें। अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉस हुए तो तब भी आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे जाएंगे। क्योंकि अगर मैं अपनी पिछली बाय कॉल की बात कर लेता हूं तो मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले सिटी फार्मा के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। और मंडे से सिटी फार्मा के स्टॉक को अपर कैप लग रहा है। तेजी से ये स्टॉक ना कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए सिटी फार्मा के स्टॉक को बाय करा तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स 100% होगा। मैंने आप लोगों को कमेंट्स में आंसर देते हुए भी कहा था कि आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। तो मेरी पिछली वीडियोस को आप लोग वॉच करते हुए कमेंट सेक्शन में भी जाके देखिए, मैंने आप लोगों को कमेंट्स के आंसर देते हुए सिटी फार्मा के स्टॉक की बाय कॉल भी दी थी कि बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। और आज की इनकी ट्रेडिंग में भी सिटी फार्मा के स्टॉक को अपर कैप लगा। मैं आप लोगों को 22 से 23 रुपए से इसकी बाय कॉल दे रहा हूं। अब तो ये स्टॉक यानी कि 31 रुपए से भी ऊपर निकल चुका है। तो बिल्कुल आप लोग अभी भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, ये स्टॉक ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। तो इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना 5 कंपनीज के स्टॉक्स, तो ये पांचों ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे। क्योंकि ये स्टॉक्स ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम के साथ ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कंटिन्यूसली ना ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। मैं तभी तो आप लोगों को इनकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। तो मेरी पिछली वीडियोस को ना लाजमी आप लोग वॉच करके भी देख लिया करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में काफी सारे वो कंपनीज के स्टॉक्स बताए हुए हैं जो स्टॉक्स अब तक बढ़े ही नहीं, यानी कि अभी उन स्टॉक्स में ना तेजी और बुल्लन आना बाकी है। तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लिएगा। इसके अलावा ये थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो इस थंबनेल की वीडियो मेरे चैनल पर ही अपलोड है, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी भी देख लें। मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स बताए हुए हैं, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट देते रहेंगे हमेशा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को काफ़ी सालों से बाय कर रखा है, तो उनकी तो इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गई। यानी कि ये कंपनीज के स्टॉक्स तो कंटिन्यूसली डिविडेंड्स और पेआउट्स भी देते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाजमी वॉच कर लिएगा। मैंने 2 दिन पहले की वीडियो बना के अपलोड करी थी अपने इस चैनल पर, ताकि फिर इस वीडियो को देखते हुए ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो। क्योंकि अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि इस वीडियो को वॉच करते हुए ना आप लोग अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। ये मैं तभी तो आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा था कि आप लोग इनको बाय कर ले। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी के कहने पे कोई भी ऐसे पेनी स्टॉक को बाय कर रखा है कि WTL या हेस्कॉल या डबल GL ट्रिपल GL, देखिए अगर ये स्टॉक तेजी से बढ़ते भी है ना, तो फिर बिल्कुल आप लोग इनको बाय मत करिएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने के इलेक्ट्रिक के स्टॉक को बाय करा तो उन लोगों को फिर लॉस ही लॉस हुआ। यानी कि लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के इलेक्ट्रिक के स्टॉक में ट्रेडिंग करके और इसको अच्छा खासे यानी कि हाई रेटों पे ना बाय करके लोगों ने हारे। तो मैंने तो आप लोगों को तभी इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल कभी दी ही नहीं स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनीज के स्टॉक्स जब गिरते हैं तो फिर लोगों के पैसे अच्छे खासे फंसते हैं और फिर लोग ना लॉस में इन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल करते हैं, क्योंकि ना इनकी अर्निंग्स है ना सेल्स है। लेकिन ये जो 5 कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पांचों ही कंपनीज अर्निंग्स में, यानी कि अर्निंग्स में तभी तो ये स्टॉक तेजी से ना आप लोगों को कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग कर रखी है तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये फायदा हासिल होगा आप लोगों को कि वीडियो आप लोगों तक फ़ौरन पहुंचेगी और फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ेगी। क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा हूँ जिनमें लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही KC 100 73 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करता है तो फिर 23 से ना यहाँ से इंडेक्स और बढ़ेगा, यानी कि पॉइंट्स 23 से गेन होंगे। जो टारगेट KC 100 का बनता है ना, वो बनता है 75,000 का। तो फिर 23 से ना इंडेक्स आप लोगों को 73 का लेवल ब्रेक करके 75 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो मैं टारगेट आप लोगों को दे के इसलिए चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल टेक्निकली देख के लग रहा है कि इंडेक्स यहाँ तक जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। तभी तो इंडेक्स 23 से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट लेवल्स बनाता हुआ। लेकिन 72 का लेवल भी ना ये इंडेक्स का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता आ रहा है, यानी कि अगर 72,000 पे इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहता है तो फिर ये मजबूती KC 100 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होगी। अगर इंडेक्स तेजी से बढ़ता है ना तो फिर इंडेक्स और ऊपर निकल जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों से KC 100 की बात कर ली, तो ये तो मैंने आप लोगों को ना KC 100 का टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बता भी दिया, ताकि फिर आप लोग देख के भी समझे कि इंडेक्स बिल्कुल यहाँ से बुलिश होगा। तो ये जो 5 कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये पांचों आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट दे आएंगे और ट्रेडर्स बिल्कुल इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके यानी कि ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। फिर इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच भी करें, ताकि फिर आप लोगों को पता भी चल जाए कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है होंडा कार्स लिमिटेड, H कार इसका कोड है।
आज की इनकी ट्रेडिंग में तो होंडा कार का जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। 314 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 21 लाख से ज्यादा शेयर्स का होंडा कार के स्टॉक में काम भी हो गया। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना मजबूत, अगर होंडा कार के स्टॉक यहाँ आता है तो इसके फिलहाल सपोर्ट लेवल यही बनते हैं, इनिशियल सपोर्ट लेवल जो कि इसके 280 रुपए से लेकर ना 285 रुपए टीएस के मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये तो भी अच्छा खासा हाई पर ट्रेडिंग करे, तो फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल कहता हूँ कि आप लोग ने अभी इसको बाय कर ले किरण रेटों पे। ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए जो इसका बना हुआ है रेजिस्टेंस 344 रुपए का, तो ये 344 रुपए के रेजिस्टेंस को भी ना बढ़ते हुए ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाएगा, यानी कि ये स्टॉक ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा दे आएगा। मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की 200 रुपए से बाय कॉल दे रहा था। जितनी भी लोगों ने 200 रुपए के रेटों पे इसको बाय करा तो उन लोगों को तो प्रॉफिट बड़े अच्छे हो गए। तभी तो मैं आप लोगों से अपनी वीडियो को लाइक करने का बोलता ताकि फिर आप लोगों तक वीडियो फॉन पहुंचे। तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना PSX विद साकिब लिखा हुआ, तो आप लोग ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो सामने आ जाएंगी आप लोगों के। तो आप लोग इस तरह से भी ना ये कीवर्ड लिखकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। 46 रुपए के बाद से ना ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये कहीं फंसता है तो इसका रेजिस्टेंस फिलहाल बना हुआ है जो कि इसका इनिशियल रेजिस्टेंस 9.5 रुपए का, यानी कि 9 रुपए 50 पैसे पे अगर ये स्टॉक रुकता है तो यहाँ ये फंसेगा, वरना फिर ये 23 से 9.5 रुपए को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। जो इसका टारगेट बनता है ना हम नेटवर्क का, वो बनता है 10 रुपए का, यानी कि ये स्टॉक ना ऑलमोस्ट आप लोग को अभी भी 1 रुपए का ना प्रॉफिट अच्छा देगा। तो इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। AVN की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 55 रुपए 60 पैसे पे ना AVN का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। 20 लाख से ज्यादा शेयर्स का AVN के स्टॉक में काम भी हो गया। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना मजबूत AVN के, तो वो इसके बनते हैं 52 रुपए से लेकर 54 रुपए के, यानी कि 52 53 54 रुपए के मजबूत सपोर्ट लेवल है। किरण रेटो पे बिल्कुल मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है इसकी, इसीलिए हूँ वो ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को 60s में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अभी भी आप लोगों को 5 से 6 रुपए का ना प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा हासिल आएगा। तो ये स्टॉक की बाय कॉल में खास तौर पर ट्रेडर्स को दे रहा हूँ ताकि फिर ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग करके इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे बना सकते हैं। ये कंपनी ना अर्निंग्स में है और कंपनी ग्रोथ के फेज में चल रही है, तो फिर तेजी से स्टॉक ना बढ़ता हुआ आप लोगों को 80 रुपए से भी ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। मैं तभी तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के वाले से इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स भी दे रहा होता हूं। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूं तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड। तो आज की इनकी ट्रेडिंग में PTL का जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ गया, 42 रुपए 39 पैसे पे ये स्टॉक जाके ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स भी अच्छे बन रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा शेयर्स का PTL के स्टॉक में काम भी हो गया। अभी सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना मजबूत PTL के, अगर ये डिप मारता है तो इसके 38 से लेकर ना 40-42 रुपए के मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि अभी करंट रेटों पर भी ना आप लोग बाय करके इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैं दोनों को बाय कॉल दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ना वो बना हुआ है 52 रुपए का, यानी कि अगर ये 50s में आके ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ये 23 से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को 60s से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और लॉन्ग टर्म में तो आप लोग जानते होंगे इसके हाइस 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, जब ये IPO इसका आया तो उसके बाद तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया था और ये 70-75 रुपए से भी ऊपर जाके इसने ट्रेडिंग करी है। लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इसकी अर्निंग्स कम हुई, तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी आप लोग उसको बाय करें ताकि फिर ट्रेडर्स को भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट्स ना इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे हो जाए। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये पावर के सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। हबको के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 140 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 53 लाख से ज्यादा शेयर्स का हब पावर कंपनी के स्टॉक में काम भी हो गया। अभी दोबारा ना आप लोगों को बाय कॉल देने का मेरा मकसद ही है क्योंकि 143 रुपए का ना हब पावर का रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये 23 से बढ़ते हुए इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। मैं तभी तो आप लोगों को इसकी बाय कॉल अभी दे रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक में अर्निंग्स में पे आउट्स की बात कर लेता हूँ तो पे आउट्स की हिस्ट्री भी इसकी शानदार है, यानी कि अच्छे पे आउट्स ये कंपनी दे रही होती है हर क्वार्टर में। तभी तो आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को जब से इसने 81 का रेजिस्टेंस ब्रेक करा था मैं तब से आप लोगों को बाय कॉल दिया था कि 81 के रेजिस्टेंस के बाद से ये स्टॉक बुलिश होगा और तो फिर 23 से बढ़ते हुए इसने 100 रुपए से भी ऊपर गया है। तो लोगों को प्रॉफिट्स इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छे दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट 100% से भी डबल कर दी हब पावर कंपनी के स्टॉक ने। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है इसकी इसीलिए हूँ क्योंकि बिल्कुल ये 23 से बढ़ता हुआ 143 रुपए का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। तो इसका टारगेट बनता है ना, यानी कि जो मुझे देख के लग रहा है इसका टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट हो, इसका बनता है 155 रुपए का। बढ़ता हुआ ना आप लोगों के सारे लॉसेस रिकवर कर जाएगा और प्रॉफिट्स आप लोगों को ये अच्छे दे आएगा। तो ये तो सारी कंपनीज के स्टॉक्स के आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देख ही लिए और लास्ट में ना आप लोगों से यही बात बोलता हूँ कि हमेशा ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी और प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस मार्केट में अच्छे होंगे क्योंकि मार्केट ना आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है कि आप लोग इस मार्केट से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। और लोगों ने बिल्कुल मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना
इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में प्रॉफिट्स अच्छे कमा लिए, यानी कि 100% से भी ज़ायद करें इन कंपनीज़ के स्टॉक्स ने बढ़ते हुए लोगों को प्रॉफिट अच्छा दिया। तो इसके अलावा आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो वो आप लोग मुझे बता देंगे ना कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस मार्केट से अच्छे हों। इस वीडियो को एंड करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और न्यू ऑडियंस जी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।